साथियों, आप देख रहे हो कि ये जो पार्थिव शरीर है पूर्व रक्षा मंत्री माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का पार्थिव शरीर है, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे हैं, नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और यहां पर तमाम दिग्गज नेता, गृह मंत्री और भी पार्टी के लोग और बहुत सारे चाहने वाले लोगों ने नम आंखों से नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी लड़ी में आगे को बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने भी अपनी बातों में नेताजी के लिए क्या कहा है, आइए हम आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। देखिए, ये सुनकर हम लोगों की आंखों में आंसू हैं। मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार आज दुखी है। इसलिए दुखी है कि यही जगह है वो जहाँ नेताजी 1994 में आए थे, जब मुख्यमंत्री थे, जब मेरे पे एक आरोप था बम ब्लास्ट का और मैं जमानत पे छूट कर आया था सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ के पॉलिटिकल लोग मेरे साय से दूर भागते थे। उस वक्त एक नेता थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कांग्रेस के, उनको मुख्यमंत्री ने कहा कि तुमको मैं इसलिए मंत्री नहीं बनाऊंगा कि तुम अबू आसिम के रिश्तेदार हो। मेरे साय से लोग भागते थे। ऐसे वक्त में एक मुसलमान उपेक्षित समाज के वर्कर के ऊपर नेताजी ने यही आकर मेरे सर पे हाथ रखा। लोगों ने मना किया कि मत जाओ उनके पास, वो आरोपी है बहुत बड़े केस का। नेताजी ने कहा मैं जानता हूं ये झूठ है। और नेताजी ने कहा अबू आसिम तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बहुत अखबारों में नेताजी के खिलाफ बहुत छपा, लेकिन नेताजी बिल्कुल पहाड़ की तरह से खड़े होकर उसका मुकाबला किया। मैं निर्दोष है, मेरा कोई दूर दो तो लेना नहीं। यही नेताजी ने मुझे पार्टी में लाने की बात किया। मैंने कहा मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं आपकी पार्टी बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप यूपी में जो काम कर रहे हैं शायद पूरे देश में कोई नहीं कर रहा है। और मैं कभी इलेक्शन लड़ता नहीं था। मैंने जिनको लड़ाया वो उन्होंने गद्दारी किया, दूसरी पार्टी में सत्ता के लालच में भाग गए। नेताजी मुझे डांटा और प्यार से कहा तुम राज्यसभा में जाओ। मैंने कहा नहीं नेताजी मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन डांट के उन्होंने भेजा। यहाँ पर एक बार एमएलसी का चांस आया, उन्होंने कहा तुम बनो। मैंने कहा नहीं, मैं हुसैन दरवाई को बना देता हूँ। कहा नहीं मत बनाओ, तुम बनो। मैं नहीं बना। मैं उनके वसूलों को लेकर चलता रहा। मुझे नेताजी की मोहब्बत मेरे दिल में है। जब मैं लखनऊ कभी जाऊं तो नेताजी अपने पास बुलाकर खाना खिलाते थे, मिठाई खिलाते थे, चाय पिलाते थे। और ज़ईफ होने के बाद भी जब खुद उठ नहीं सकते थे, लोगों को सहारे से उठ के कंधे पर हाथ रखकर मुझे गाड़ी तक छोड़ते थे। आज मैं इस देश में, पूरे देश में ऐसा नेता कोई देखता नहीं हूं। रक्षा मंत्री बनने के बाद नेताजी ने जो हमारे शहीदों की, जवानों की लाश बॉर्डर से उनके मृत्यु के बाद, शहीद होने के बाद आती नहीं थी, वो नेताजी ने उनकी डेड बॉडी को उनके घर तक लाने के लिए नेताजी ने कानून बनाया। मैं समझता हूं कि आज के जमाने में ऐसा नेता नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी के बाद अगर इस देश में कोई नेताजी कहा जाता था तो मुलायम सिंह यादव कहे जाते थे। आपकी जिंदगी में क्या आमूल-चूल परिवर्तन हुआ नेताजी के आने के बाद, और उसके पहले की जिंदगी और बाद की? मेरी जिंदगी पहले सिर्फ कारोबारी थी। मैं अपने बाल बच्चों के लिए लड़ता था, बाल बच्चों के लिए कमाता था। लेकिन नेताजी से मिलने के बाद मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चे कब जवान हो गए। मैं नेताजी के वसूलों को लेकर मुंबई से लेकर यूपी तक सड़कों पर समाजवादी के झंडा लेकर फहरा रहा हूं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुझे कभी सत्ता मिले या ना मिले, मैं कभी सत्ता में भागीदार बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं नेताजी के वसूलों को, उनके एहसानों को भूलूंगा कभी नहीं। मैं उन्हीं के झंडा लेकर चलता रहूंगा आखिर दम तक, ये मेरा संकल्प है। दोस्तों, आप देख रहे हो जेके नेशनल न्यूज़ मुंबई। मैं आपका दोस्त जेपी यादव। आपको बता दें कि हम इस समय महाराष्ट्र मुंबई मालाड का एरिया है और यहाँ पर हम खड़े हैं। और हमारे सामने आज तस्वीर भी आपको एक दिखाई दे रही है कि जो कि भारत सरकार में रहे पूर्व रक्षा मंत्री माननीय नेताजी, और जिन्हें हम नाम से भी कोई इस तरीके का नहीं है कि नाम से जानते नहीं हैं, माननीय मुलायम सिंह जी भारत सरकार में रक्षा मंत्री थे और मुख्यमंत्री भी थे। बहुत सारे उन्होंने काम भी किए हैं। और आज जो है कि सुबह के दिन टाइम पे 8:15 पे ऐसी खबर आई कि उन्होंने अंतिम सांस ली है और उन्होंने अपना नश्वर शरीर को त्याग किया है। आइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आज की शोक सभा में शामिल हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उन्होंने शोक सभा का आयोजन किया है, तो हम ज़रूर उनसे जानने की कोशिश करते हैं।
सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अपना परिचय और अपना नाम बताइए। मैं शेख रज़ी अहमद, मैं मालूनी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ और बड़ी दुख की बात है कि आज हमारे राष्ट्रीय नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है। इससे बड़ी दुख की बात हो ही नहीं सकती है। हम लोग बहुत आज के दिन बहुत गमगीन में हैं, बहुत परेशानी में हैं। और कोई ऐसी एक यादें बताइए कि जो कि आपके साथ। पहली बात तो मैं समाजवादी पार्टी से इसलिए जुड़ा हूँ कि हमारे मुलायम सिंह यादव जी, जो उनकी जो विचारधारा है, राम मनोहर लोहिया की विचारधारा, उस विचारधारा से जुड़े हुए थे और उनकी तो बहुत सी ऐसी यादें हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ मैं, और बचपन से मैं जब से पार्टी बनी है तब से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ। और यकीन मानिए मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उनकी जो सोच थी, जो राम मनोहर लोहिया की जो विचारधारा की जो सोच थी, एक दबे कुचले गरीब जो उनके साथ में, जो उसके साथ में जैसा ये लोग जैसा व्यवहार होता था, आज बहुत दुख की बात है जो हमारे बीच में नहीं है, बड़ी अफसोस की बात है। और उन्हीं के याद में यहाँ पे एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और लोग आ रहे हैं अपने आत्मा की शांति के लिए, लोग मोमबत्ती जला के उनका कर रहे हैं। धन्यवाद सर जी। क्या कहना चाहेंगे? आज श्रद्धांजलि समारोह है और आप काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। पहला अपना पूरा नाम और परिचय बताइए। मैं मोहसिन हमीद अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता। आज एक समाजवादी युग का अंत हुआ। मुलायम सिंह यादव जी जो धरती पुत्र के नाम से मशहूर थे, और हमारे देश में दो ही नेता हुए, एक तो सुभाष चंद्र बोस जिनके आगे नेताजी लगता था, और उनके बाद जिसके नाम के आगे नेताजी लगता है वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। उन्होंने दबे कुचले समाज के लोगों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए बहुत काम किया है। और एक समाजवादी जो उनकी सोच थी सबको साथ में लेकर चलने की, उन्होंने उनको बहुत बड़ा नेता बनाया। और उनके कार्यकाल में जो भी काम हुए वो हमेशा अमर रहेंगे, उनके काम को लोग हमेशा याद करते रहेंगे। कुछ ऐसी एक यादें जो आप साझा करो, जो दर्शक देख रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जहाँ जैसे जब वो रक्षा मंत्री थे, जो संयुक्त राष्ट्र में फैसला लिया गया कि सैनिकों की जो बॉडी थी हमारे देश में नहीं आती थी, उसके बारे में। हमारे देश में पहले सैनिकों की बॉडी नहीं आती थी। जब मुलायम सिंह यादव हमारे देश के रक्षा मंत्री बने, उन्हीं के कार्यकाल में उन्होंने इस पर मतलब कानून बनाया, बिल पास कराया। उसके बाद से जो भी हमारे जवान शहीद होते हैं, उनकी बॉडी जहाँ पर भी होती है वो उनके परिवार को सौंप दी जाती है। उनका बहुत अच्छा कदम था, और उनके जो भी कार्य है, जो भी उन्होंने लोगों के लिए किए, वो हमेशा याद रहेंगे। दोस्तों, आप देख रहे थे ये मोहित अंसारी जी थे, और जो हमारे नेताजी थे, पूर्व रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी थे, वो उनकी बातों को कह रहे थे। ना नाम बताइए। नाजमा हाशमी। आज हमारे देश के एक पूर्व रक्षा मंत्री जी का जो है कि आज देहांत हुआ है, कहा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत अच्छे नेता थे, और उनके शोक सभा में मैं भी खड़ी हूँ। उनके शोक सभा के लिए बहुत तकलीफ का बात है कि एक अच्छे नेता इस दुनिया में अब नहीं रहेंगे।